जैसा कि अनन्या जी उनसे बात वो यहाँ पर लोगों में नजर आ रही है। राणा बाबर हयात वरिष्ठ खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हयात साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। हम पिछले मैचों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम भी फॉर्म पर नजर आ रही है, हिंदुस्तानी टीम भी फॉर्म पर नजर आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा मैच जब दोनों देशों की जनता जो है वो दुआ करती है कि हमारी टीम जीते, हमारी टीम जीते। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने चैनल पे दावत देने के लिए। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैच है, समझ लीजिए कि हम सबके लिए तो पूरा वर्ल्ड कप ही ये है। ठीक है ना। पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता है, जब तक ये दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आती, तो उस वक्त तक वर्ल्ड कप का मजा ही नहीं आता। हाँ। वर्ल्ड कप का जो टेम्पो है आई थिंक सो वो अभी तक हम मिस कर रहे हैं थोड़ा सा। इंडिया के मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ और फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद थोड़ा टेम्पो बना है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस टेम्पो को एक जबरदस्त किस्म का जो बूस्ट मिलेगा वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से मिलेगा। और उम्मीद ये करनी चाहिए हम सबको कि ये एक तगड़ा जबरदस्त एक जिसको आप कहते हैं कि नेल बाइटिंग किस्म का मैच होना चाहिए, फिर ही मजा आता है। वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए, आखिर तक चले। और जो 1.5 लाख क्राउड वहां पे मौजूद होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसको जो है वो पूरी एंटरटेनमेंट। ठीक है, एक कमेंट में ले लेती हूँ। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि आपने सुना किस तरह से हयात साहब ने कहा कि एक टेम्पो जो है वो अभी तक सेट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आज से और कल सुबह से ही वो टेम्पो जो है वो सेट हो जाएगा वर्ल्ड कप को लेकर। और दोनों ऐसी टीमें जो अभी पिछले कुछ समय में बहुत शानदार फॉर्म में है, आप कैसे देखते हैं कल के मैच को लेकर? विराट कोहली को लेकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लेकर ये कहा जाता है एक फेयर जो है वो विराट कोहली को लेकर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और पीछे T20 वर्ल्ड कप में भारत को मैच जिताया। उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर वो जो हारिस राउफ को उन्होंने, जो कि उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर थे, उन पर बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने वो जीत दिलाई थी। लेकिन यहाँ दो बातें हैं जिन पर भारत को खास तौर पर ध्यान देना है, जो भारत की चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि शुरुआती ओवरों में भारतीय टॉप ऑर्डर किस तरह से सामना कर पाएगा पाकिस्तान की गेंदबाजी का, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी देखा, 2022 में भी देखा, एशिया कप में पल्लिकल में भी देखा, जहां पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है शुरुआती ओवरों में बहुत चढ़कर खेलती है। और दूसरी चिंता भारत की यह है कि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ जरूर अच्छी फॉर्म दिखाई, उसके बाद वो ना तो वो राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चले, ना वो पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ चले। तो वो कहीं हमने शुरुआत में जमने का मौका दे दिया तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बाकी हम अन्य पक्षों में हम मजबूत हैं। और जीत को लेकर मुझे कोई इस बार कोई आशंका नहीं है भारत की जीत को लेकर। ठीक है, मनोज जी ने कह दिया है कि भारत की जीत को लेकर किसी तरह की कोई आशंका नहीं है। लेकिन हयात साहब, मैं आपके पास आऊंगी, जरा ये समझना चाहेंगे। और साथ ही मनोज जी ने यह भी बताया कि कल हमारे लिए क्या चुनौती हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद की पिच है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप पाकिस्तान टीम के लिए कोई चुनौती देख रहे हैं? जी, हमारे लिए काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमने अभी ठीक करना है। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त आपको नज़र आई है, एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जिसको आप कहते हैं इतिहास रचा है पाकिस्तान ने, जो हाईएस्ट एवर स्कोर चेज किया है। लेकिन हमारी बॉलिंग में हमें मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे स्पिन बॉलिंग में। अगर पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है और एक प्रॉपर हमारे पास लेग स्पिनर है उसामा मीर की शक्ल में, अगर उसको टीम का हिस्सा बनाया जाता है इन प्लेस ऑफ शादाब खान, तो आई थिंक सो कि हमारा जो स्पिन वाला मामला है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत पीछे है एज कंपेयर टू इंडिया स्पिन बॉलिंग, क्योंकि वो इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है वो इस वक्त टॉप पे है, और इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो दोनों जो हैं वो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप भी और जडेजा भी। और उनके पास अगर बहुत ज्यादा मदद हुई तो दे कैन गो विद अश्विन एज वेल, जिसके पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वहां जो है वो स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। दुरुस्त कह रहे हैं, मैं एग्री करूंगा जोशी जी से कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इंडिया को 1-2 मसले हैं,
हमारे काफी सारे मसले हैं और सबसे बड़ा हमारा मसला जो ठीक है, आज वो साहब इस कह रहे हैं वक्त कि स्पिन कई सारी बॉलिंग का है। चुनौतियां हैं पाकिस्तान के लिए और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्कोर जो है वो भी पिछले 2 दिनों में चेज भी किया है पाकिस्तान ने। 346 रन जो है वो पाकिस्तान ने बनाए थे और जीत हासिल की थी। जतिन, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिकेट फैंस इस वक्त है वो आपके साथ मौजूद है। एक अलग ही दीवानगी जो है वो इस मैच को लेकर नजर आ रही है। लोगों ने टैटू बना रखा है, कई दिनों से इंतजार कर रहे थे इस मैच का। देखिए बिल्कुल अनिल जी, आपको बता दूं यहाँ पर कुछ क्रिकेट फैंस भी है जो उपस्थित है, उनसे बात करेंगे। ये देखो इनके चेहरे पर जो है तिरंगा बनाया हुआ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल, कहाँ से आए आप? मैं बैंगलोर से आया हूँ। अच्छा, बैंगलोर से सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए आए? हाँ, और विराट कोहली का देखने के लिए आया हूँ। विराट कोहली को देखने का। अच्छा, कल भारत पाकिस्तान का मैच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, इंडिया ही जीतेगा, सबको पता है। कल दिवाली सबको दिवाली नवंबर 12 को है दिवाली, कल ही जश्न शुरू होगा दिवाली का। अच्छा, ये एक भाई है, इन्होंने कुछ बैनर लगा रखा है, जरा उनके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? डेटिंग। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज से वेट कर रहा हूँ विराट कोहली का। जहाँ भी मैच हो रहा मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और चेन्नई से फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से अब यहाँ आया हूँ विराट कोहली का। तो उसके इंतजार में ही किसी तरह फोटो हो जाए और सिग्नेचर हो जाए बस। अच्छा, यानी कि जहाँ भी मैच होती है वहाँ पर आप कोहली को देखने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, वही कोहली को देखने चाहते हैं। हमारा भगवान विराट कोहली जी है बस। अच्छा, यानी अनन्या जी आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे की जतिन, मैं आपको समय की कैमरा कमी है पर्सन हमारे से पास। कहूंगा आप तो आपको सभी दिखा। खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट है, कोई बेंगलुरु से आया है तो कोई दिल्ली से पहुंचा है अहमदाबाद, और किस तरह से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं भारत को लेकर। ये दीवानगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती है। किस तरह से लोग जो है वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर से अहमदाबाद लोग पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। और ये कह रहे हैं कि ये दिन जो है वो हमारे लिए किसी दिवाली के सेलिब्रेशन से कम नहीं है।